नमस्कार मित्रों। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है अमेरिका बनाम भारत, ट्रेड वॉर या ट्रेड बैलेंस। क्या सही है, कौन सही है, कौन गलत है। भारत और अमेरिका दो बहुत बड़ी डेमोक्रेसीज और बड़ी इकोनॉमीज हैं। दोनों के बीच जियो पॉलिटिकल और ट्रेड डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। जब ट्रेड की बात आती है तो टकराव होता ही है। ट्रेड विवाद क्यों है? ऊंचे टैक्स और टैरिफ अमेरिका द्वारा, डिजिटल सर्विस टैक्स, कृषि पर मतभेद। अमेरिका का कहना है कि भारत में टैरिफ बहुत ज्यादा है, जैसे कारों पर, कृषि उत्पादों पर, इलेक्ट्रॉनिक्स पर। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिकी कारों पर भारत में 100% तक टैरिफ लगता था। टेक कंपनियों पर ज्यादा टैक्स। अमेरिका ने भारत को डेटा लोकलाइजेशन नियमों और ई कॉमर्स रेस्ट्रिक्शंस पर आपत्ति जताई है। अमेरिकी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को मार्केट में, इंडियन मार्केट में जगह नहीं मिल रही है। अमेरिकी फार्मर्स का कहना है कि भारत अपनी क्रॉप्स पर सब्सिडी देता है और इंपोर्ट, जैसे कि डेयरी या पोल्ट्री पर सैंक्शंस लगाता है, जिससे फेयर कंपटीशन को नुकसान पहुंचता है। इंडिया कहता है हमें अपने किसानों और छोटे उद्योगों की रक्षा करनी है। इंडिया का कहना है कि सब्सिडी और इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस 25 करोड़ से अधिक किसानों को फॉरेन कंपटीशन से बचाते हैं। भारत का किसान गरीब है, उसको प्रोटेक्शन की जरूरत है। डिजिटल टैक्स। भारत का कहना है कि अमेरिका कहीं अधिक अमीर और डेवलप्ड कंट्री है, इसलिए इक्वल मार्केट एक्सेस की डिमांड करना अनफेयर है। भारत सिक्योरिटी और इकोनॉमिक रीजन से डेटा को अपनी सीमाओं के अंदर सुरक्षित रखना चाहता है। कौन सही है? दोनों का नजरिया सही है। अमेरिका ओपन मार्केट चाहता है, भारत डेवलपिंग नेशन है, अपनी इकोनॉमी को बचाना चाहता है। कोई भी देश प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज के बिना डेवलप नहीं हुआ है, यहां तक कि यूएस भी नहीं। इंडिया इस मामले में बेटर, मैं जो है उसकी पोजीशन मानता हूं। जो अमेरिका है, जो उसके ऊपर टैरिफ थोपना चाहता है, जो वो एग्रीकल्चर की आड़ ले रहा है, कभी रेसिप्रोकल टैक्स कह रहा है, कभी जो है वो यूक्रेन वॉर को रिस्पॉन्सिबल इंडिया को दिखा रहा है। ये सब उसके अलग अलग शगुफे हैं। जियो पॉलिटिकल स्टेंसेस का भी बहुत बड़ा रोल है, जिसमें रशिया को इन्वॉल्व कर रहा है यूएस। इंडो पैसिफिक, ब्रिक्स और क्वाड भी शामिल है। रशिया से भारत के बहुत पुराने रिश्ते हैं, मिलिट्री, एनर्जी, डिप्लोमेटिक पार्टनरशिप्स हैं। अमेरिका अंडर द कवर ऑफ यूक्रेन वॉर रशिया पर सैंक्शंस चाहता है। भारत की नीति न्यूट्रल है, वो डिप्लोमेटिकली अपने ऑयल को सिक्योर कर रहा है, मिलिट्री को बैलेंस कर रहा है। इंडो पैसिफिक में भी चीन का मुकाबला करने के लिए यूएस ओपन और इंडिपेंडेंट इंडो पैसिफिक चाहता है। भारत सहयोगी है, लेकिन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखता है, आंख बंद करके गठबंधन नहीं करता है। अमेरिका सिक्योरिटी बैलेंस सुनिश्चित करता है, भारत मोहरा बनने से बचता है। ब्रिक्स बनाम क्वाड। अमेरिका ब्रिक्स में ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और भी 20-25 मुल्क आते हैं। इसको जो है एक ग्रुप के रूप में देखता है, जिसकी डोमिनेंस वो रशिया की और चाइना की मानता है, जो वेस्टर्न डोमिनेंस को चैलेंज दे रहा है। भारत ब्रिक्स का इस्तेमाल ग्लोबल साउथ के साथ रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने और ब्रिक्स के भीतर चीन का मुकाबला करने के लिए करता है। भारत का रुख व्यवहारिक है, दोनों ही ग्रुप्स में अपनी पैठ बनाए रखता है। क्वाड अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया का समूह है। भारत एक्टिव है, लेकिन इसे मिलिट्री अलायंस नहीं मानता। भारत इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी का समर्थन करता है, लेकिन चीन को बहुत ज्यादा उकसाने से बचता है। चीन पर अमेरिका खुला ट्रेड और टैरिफ वॉर कर रहा है, वो खुले रूप से टकराव कर रहा है, वो मिलिट्री
और इकोनॉमिकली दोनों तरीके से उसको कन्फ्रंट कर रहा है। इंडिया के चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट हैं, लेकिन डिप्लोमेटिक पेशेंस के साथ भारत बॉर्डर्स पर रेजिस्ट करता है, गहरे टकराव से बचता है और सोची समझी रणनीति के साथ व्यापार भी करता है। अमेरिका का ध्यान मिडिल ईस्ट में इजराइल पर, मिडिल ईस्ट पर, ईरान पर कंट्रोल करना और उनके ऑयल पर कंट्रोल करना है। भारत ऑयल, टेक्नोलॉजी और इंडियन वर्कर्स के लिए इजराइल, ईरान और मिडिल ईस्ट के साथ अच्छे रिलेशंस को बैलेंस कर रहा है। एनालिसिस: अमेरिका के लिए नैरेटिव बनता है कि वहां डेमोक्रेसी पर डिक्टेटरशिप हावी हो रही है और भारत के लिए प्रेगमेटिक डिप्लोमेसी, ऑटोनॉमस पॉलिसी के साथ सूझबूझ के साथ आगे बढ़ रहा है। एक सुपर पावर है, दूसरी उभरती हुई ताकत है। अमेरिका भारत का व्यापार 200 अरब डॉलर से ज्यादा है। सहयोग से ही दोनों देशों को फायदा होगा। सवाल उठता है कि भारत की जो रणनीति है ये उसकी मजबूरी है या मास्टर स्ट्रोक। कमेंट करें, लाइक करें, पसंद आए तो शेयर करें और अभी तक भी सब्सक्राइब ना कराओ तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।